नमस्कार। अगर ऐसा लग रहा है कि गर्मी हर साल बस बढ़ती ही जा रही है, तो ये कोई वहम नहीं है। आज हम इसी के पीछे का पूरा विज्ञान समझने वाले हैं, यानी कि क्लाइमेट चेंज। तो चलिए बात करते हैं उस चीज की जो हम सब महसूस कर रहे हैं, ये लगातार बढ़ती झुलसा देने वाली गर्मी। और देखिए, ये सिर्फ कोई एहसास नहीं है। जो आंकड़े हमारे सामने हैं ना, वो एक बहुत ही चिंताजनक कहानी बता रहे हैं। ये कोई 1-2 महीने की बात बिल्कुल नहीं है। पिछले 11 महीने, सोचिए, लगातार 11 महीने गर्मी के सारे रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। और 2024 के ये शुरुआती महीने भी यही कहानी दोहरा रहे हैं। ये एक ग्लोबल ट्रेंड बन गया है, जो दक्षिण भारत से लेके दक्षिण पूर्व एशिया तक हर जगह महसूस किया जा रहा है। लेकिन ये सब हो क्यों रहा है, इसे समझने के लिए हमें पहले दो मिलते जुलते शब्दों का फर्क समझना बहुत जरूरी है, मौसम और जलवायु। अच्छा, चलिए इसको थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, मौसम वो है जो दिन ब दिन बदलता है। आज धूप है, कल बारिश हो सकती है। लेकिन जलवायु वो एक बहुत लंबा पैटर्न है, मतलब 30 साल या उससे भी ज्यादा का औसत। इसको ऐसे समझिए, अगर मौसम क्लास का एक स्टूडेंट है, तो जलवायु वो पूरी की पूरी क्लास है, पूरे साल की एवरेज परफॉर्मेंस। अब हमारे प्लैनेट की जलवायु जो बदल रही है, उसकी सबसे बड़ी वजह है ग्रीन हाउस इफेक्ट। आसान भाषा में समझें तो ये पृथ्वी के लिए एक कंबल जैसा है। ये कंबल जरूरी भी है, लेकिन हमारी एक्टिविटीज की वजह से ये कंबल अब जरूरत से ज्यादा मोटा होता जा रहा है। ये ग्राफ देखिए, ये हवा में CO2 के लेवल को दिखाता है। और ये ग्राफ पूरी कहानी अपने आप में कह देता है। हजारों सालों तक सब कुछ स्थिर था, और फिर बूम, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद से ये ग्राफ सीधा ऊपर की तरफ भागा है, जब से हमने कोयला और तेल जैसे फॉसिल फ्यूल को बड़े पैमाने पर जलाना शुरू किया। तो ये तो साफ है कि जरूरत से ज्यादा CO2 एक बहुत बड़ा कारण है। लेकिन एक और नेचुरल साइकिल है जो इस बढ़ती गर्मी की वजह से और भी ज्यादा शक्तिशाली हो गया है, और इस वक्त पूरी दुनिया में उथल-पुथल मचा रहा है। इसका नाम है अल नीनो। वैसे तो ये हर कुछ सालों में होता ही है, लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से इसके जो असर हैं वो अब और भी ज्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं। होता यह है कि समुद्र में हवाओं का पैटर्न बदल जाता है। इसे ऐसे सोचिए कि एक बहुत बड़े बाथटब में पानी अचानक अलग तरह से हिलने लगा है, और इसी वजह से दुनिया के एक कोने में, जैसे दक्षिणी अफ्रीका में भयंकर सूखा पड़ता है, तो दूसरी तरफ ब्राजील जैसे देशों में भयंकर बाढ़ आ जाती है। तो अब सवाल यह है कि इस ग्लोबल घटना का भारत पर क्या असर पड़ रहा है। असल में इसका असर हमारे बहुत करीब, हमारे घरों तक पहुंच रहा है, खासतौर पर हमारे किसानों पर। हम एक पैटर्न में बदलाव देख रहे हैं, जिसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस या पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। ये वो तूफान हैं जिनसे सर्दियों में आमतौर पर हल्की, फायदेमंद बारिश होती है, लेकिन हाल के कुछ सालों में ये बिल्कुल बेकाबू हो गए हैं। ये बेमौसम आ रहे हैं और अपने साथ भारी बारिश और ओले ला रहे हैं, और वो भी ठीक उस वक्त जब किसानों की सर्दियों की फसल कटाई के लिए एकदम तैयार खड़ी होती है। एक पुरानी कहावत है ना, का वर्षा जब कृषि सुखाने। मतलब उस बारिश का क्या फायदा जब फसलें पहले ही बर्बाद हो चुकी हों। आज हमारे देश के कई किसानों के लिए यही कड़वी हकीकत बन गई है। ये बेमौसम बारिश और ओले गेहूं और सरसों जैसी पकी हुई फसलों को पूरी तरह से जमीन पर बिछा देते हैं। इससे कटाई से बस जरा सा पहले किसानों को बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान झेलना पड़ता है। तो ठीक है, स्थिति गंभीर है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम कुछ कर नहीं सकते। समाधान मौजूद हैं, और ये हर स्तर पर मौजूद हैं। समाधान हर लेवल पर हैं। ग्लोबल लेवल पर पेरिस एग्रीमेंट जैसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय समझौते हैं। फिर नेशनल लेवल पर सरकारें फसल बीमा जैसी योजनाएं और क्लाइमेट रेजिस्टेंट बीज जैसे इनोवेशंस पर काम कर सकती हैं। और सबसे अहम है लोकल लेवल, यानी हमारा अपना लेवल, जहां हर एक इंसान मिलकर एक बड़ा बदलाव ला सकता है। लोकल लेवल पे ही हम अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट जैसी चीजों से लड़ सकते हैं। ये वो असर है जिसकी वजह से हमारे शहर आसपास के गांव या हरे भरे इलाकों से 8 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा गर्म हो सकते हैं। और उपाय बहुत सरल हो सकते हैं, जैसे ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना, या अपनी छतों को सफेद रंग से पेंट करना ताकि वो धूप को रिफ्लेक्ट कर सके। ये छोटे छोटे कदम हमारे शहरों को ठंडा करने और एनर्जी बचाने में बहुत बड़ा फर्क ला सकते हैं। और सबसे जरूरी बात यही है कि बदलाव की शुरुआत ऐसे ही छोटे सामूहिक कदमों से होती है। हमने इसके विज्ञान, असर और समाधान, इन सब पर बात की, लेकिन क्या हो अगर इस समस्या की जड़ CO2 से भी कहीं ज्यादा गहरी हो।
कुछ विचारकों का मानना है कि क्लाइमेट चेंज असल में इंसान की कभी न खत्म होने वाली और ज्यादा पाने की इच्छा का नतीजा है। मतलब समस्या शायद प्लैनेट में नहीं, बल्कि हमारे अपने मन के अंदर है। और यहीं पर हम एक बहुत गहरे सवाल पर आकर रुकते हैं। अगर हमारे बाहरी दुनिया सच में हमारी अंदरूनी हालत का आईना है, तो अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए जो असली बदलाव है, वो हमें कहाँ लाना होगा, बाहर या अपने अंदर?